Now we are going to study today Coulomb's law in vector form. But before that, जो लास्ट लेक्चर में पढ़ा था दैट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी दैट यू हैव टू फाइंड फॉर वैक्यूम मींस वैक्यूम के लिए इसकी क्या वैल्यू हो सकती है, वो कैसे फाइंड करना है आपको। जस्ट इसके प्लेस पे वैक्यूम की परमिटिविटी आपको प्लेस करनी है। यहाँ पर तो ऑलरेडी पुट है जो वैल्यू होती है दैट इज़ परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम इटसेल्फ। यहाँ पे भी आपको क्या पुट करनी है, वैक्यूम की परमिटिविटी। देन ऑब्वियसली यू नो नाउ दैट क्या वैल्यू आ सकती है, दैट यू हैव टू फाइंड बाय योरसेल्फ। ओके, नाउ to study this form we have to understand firstly two or three basics. First, that was in the law itself, that the force acting between the two charges will be along the line of joining, मीन्स जो लाइन इनको ज्वाइन कर रही है उसके अलॉन्ग ही फोर्सेस होंगे। अगर ये पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव है या ये नेगेटिव ये भी नेगेटिव है तो इनके बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन लगेगा। मीन्स इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा और ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है तब क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा बट इसी लाइन के अलोंग लगेगा, दैट इज कॉल्ड रेडियल फोर्स। ठीक है, नॉट इन दिस डायरेक्शन और दिस डायरेक्शन। सपोज दैट चार्जेस इस मैनर में रखे हैं, एक चार्ज यहाँ पे रखा है तो एक चार्ज यहाँ रखा है, देन ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, ये इसको अट्रैक्ट करेगा ये इसको अट्रैक्ट करेगा, एक्शन एंड रिएक्शन लॉ। देन इसको जो लाइन ज्वाइन करेगी इन दोनों चार्जेस को उसके अलोंग ही फोर्सेस लगेंगे, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, जो इस फोर्स लग रहे हैं उसके नेमिंग करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे दो चार्जेस रखे हैं फर्स्ट एंड सेकेंड, दैट इज Q1 एंड Q2। एज इट पॉजिटिव इट इज़ पॉजिटिव एंड इट इज़ नेगेटिव। तो अट्रैक्शन फोर्स कहाँ लगेगा, फर्स्ट लॉ पढ़ लिया, फर्स्ट रूल पढ़ लिया दैट इस लाइन के अलोंग लगेगा। अट्रैक्ट कर रहा है तो दोनों एक दूसरे की तरफ फोर्स लाएंगे एंड टुवर्ड्स ईच अदर। देन फोर्स 1 2 बोलोगे, इसका क्या मीनिंग है ये समझना है। इसको क्या बोलोगे, फोर्स 2 1 F21। इसको आप बोलते हो फोर्स एट फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकेंड चार्ज। इसको ऐसा समझ सकते हो, फॉर एग्जाम्पल अगर टू बॉडीज़ हैं और आपस में कोलाइड कर रही हैं, आपस में कोलिशन कर रही हैं, देन जब फर्स्ट बॉडी सेकंड बॉडी पे कोलाइड करेगी तो एक फोर्स अप्लाई करेगी इस बॉडी पे, ये वाली बॉडी, उसको आप क्या बोलोगे F21 यानी फोर्स एट सेकंड बॉडी ड्यू टू फर्स्ट बॉडी। एंड इन द रिएक्शन फॉर्म ये भी इस पे फोर्स अप्लाई करेगी, उसको क्या बोलोगे आप, फोर्स एट फर्स्ट बॉडी। लग किस पे रहा है पहले वो लिखोगे, लगा कौन रहा है बाद में ये लिखोगे F12। अब आते हैं अपने पॉइंट पे। हाँ, वन मोर थिंग, दैट इसके बीच की डिस्टेंस क्या होती है R। हम लोग 11 में पढ़ चुके हैं दैट X Y एंड Z, 3 एक्सेस आर देयर एंड इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डायरेक्शन को इसकी I कैप J कैप एंड K कैप। इन द सिमिलर मैनर अगर कोई दो चार्जेस हैं और उनके बीच की डिस्टेंस R है, देन अगर हमें डायरेक्शन रिप्रेजेंट करनी है फर्स्ट टू सेकेंड या सेकेंड टू फर्स्ट, तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, वी हैव टू यूज जस्ट यूनिट कैप वेक्टर, दैट इज यूनिट वेक्टर। अगर हम यहाँ पे 1 2 लिख दें देन इट मीन्स दैट इसकी डायरेक्शन क्या है 1 2, किसकी डायरेक्शन, फोर्स की डायरेक्शन, जो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे अभी देखेंगे अभी। ठीक है, एंड अगर यहाँ पे लिखा है कैप यूनिट वेक्टर 2 1 तो क्या बोलेंगे इसे, क्या डायरेक्शन आ जाएगी 2 2 1 यानी 2 2 1। ओके, नाउ कम टू द केसेस। केस फर्स्ट, इफ देयर आर अनलाइक चार्जेस means one is positive and another is negative. For unlike charges, Q1 and Q2, this is first charge, this is second charge, then unlike means एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई हो रहा होगा यहाँ पे, दोनों पे ही हो रहा होगा एंड सेम हो रहा होगा। तो इसको क्या लिखोगे आप, फोर्स एट फर्स्ट, फर्स्ट पे लग रहा है, कौन लगा रहा है, ये वाला चार्ज लगा रहा है नेगेटिव चार्ज ड्यू टू सेकेंड। इसको क्या बोलोगे, फोर्स एट सेकेंड ड्यू टू फर्स्ट। इस फोर्स की डायरेक्शन क्या है, देखो कहाँ से कहाँ जा रहा है, सेकेंड टू फर्स्ट, इस डायरेक्शन में जा रहा है। इस फोर्स की डायरेक्शन क्या है, फर्स्ट टू सेकेंड। तो उसको आप वेक्टर फॉर्म में लिखना है, मीन्स इसमें डायरेक्शन भी कंसीडर होनी चाहिए।
तो अब वेक्टर के लिए पहले वेक्टर यूज़ करोगे, देन जो फॉर्मूला है कूलम्स लॉ का वो लिखोगे, 1/4πε0 Q1 Q2 होगा आर स्क्वायर। ये तो नॉर्मल फॉर्मूला हो गया, मीन्स स्केलर फॉर्मूला हो गया, बट यहाँ पे आपको वेक्टर रिप्रेजेंट करना है तो एक वेक्टर भी होना चाहिए यहाँ पे। व्हाट इज़ दैट, क्या यूज़ करोगे आप, जो यहाँ पे यूज़ कर रहे हो जस्ट टू रिप्रेजेंट द डायरेक्शन, क्या यूज़ कर लोगे, आर कैप। अब डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, फोर्स 1 2 डायरेक्शन क्या है, फर्स्ट टू सेकेंड, तो यहाँ सिंपली क्या यूज़ कर लोगे 1 2। द सेम मैनर force 2 1, again formula will be remain same, that is r square r cap। अब क्या यूज़ करोगे, F21 2 1, कहाँ से कहाँ डायरेक्शन, सेकेंड टू फर्स्ट, तो यहाँ पे क्या यूज़ कर लोगे आप, सिंपली 2 1। अब एक बात नोटिस करो, जब अनलाइक चार्जेस हैं तो जो आप फोर्स में यूज़ कर रहे हो ऑर्डर, वही ऑर्डर किस में रह रहा है, आपकी डायरेक्शन में। यहाँ पे भी 2 1 है, यहाँ पे भी 2 1, ना कि सेकेंड। के सेकेंड में आप क्या करोगे, यू विल टेक लाइक चार्जेस, यहाँ पे क्या करोगे आप, एक चार्ज वही सेम कॉन्फ़िगरेशन लोगे आप आर Q1, इसे पॉजिटिव ले लो, इसे भी पॉजिटिव ले लो, बिकॉज आपको लेने हैं लाइक चार्जेस। ये सेकंड चार्ज है, ये फर्स्ट चार्ज है। देन क्या करोगे, अब देखो रिपल्शन होगा तो ये चार्ज इस पर फोर्स लगा रहा होगा इन दिस डायरेक्शन, ये वाला चार्ज इस डायरेक्शन में लगा रहा होगा। नेमिंग क्या करोगे इसकी, फोर्स एट फर्स्ट ड्यू टू सेकेंड, फोर्स एट सेकेंड ड्यू टू फर्स्ट, ओके। देन सिंपली आप फोर्स लिख सकते हो, फोर्स का फॉर्मूला इट इज़ व्हाट, वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो ये चीज़, हाँ सॉरी, 1/4πε0 Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर, सेम आर कैप। अब डायरेक्शन तो अभी लिखी नहीं है, डायरेक्शन कैसे लिखेंगे, अब F12 है, जा किधर रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक, किधर से किधर आ रहा है, सेकेंड टू फर्स्ट, सेकेंड टू फर्स्ट, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, सेकेंड टू फर्स्ट। अब देखो एक बात, जब लाइक चार्जेस हैं तो यहाँ पे क्या होगा 1 2, यहाँ पे क्या हो गया 2 1। नेक्स्ट क्या लिखोगे अब, F21 के लिए वेक्टर फॉर्म, अगेन फॉर्मूला विल रिमेन सेम, दैट इज Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर आर कैप। अब क्या लिखोगे F21 के लिए, कहाँ से कहाँ आ रहा है, देखो ये डायरेक्शन, ये डायरेक्शन आ रही है इधर से इधर आ रही है, यानी 1 2 2, लाइक यहाँ पे वापस आप पहुँच जाओ तो क्या देखोगे आप, ये डायरेक्शन किसकी है, 1 2 की है, ठीक है, ये डायरेक्शन किसकी है, 1 2 की है। यहाँ पे क्या लिखोगे आप, 1 2, सिंपल। नहीं समझ में आया देन अगेन आप देख लेना वीडियो, यू विल गेट थॉरोली अंडरस्टैंडिंग। देन इन ईच केस दोनों ही केस में आप देखना दैट F21 इक्वल टू F12, मैग्नीट्यूड तो इक्वल होंगे बट अगर वेक्टर फॉर्म में हम देखेंगे तो इक्वल नहीं होंगे। क्या यूज़ होगा, एक माइनस साइन, बिकॉज दोनों की डायरेक्शन हमेशा अपोजिट होगी, देखो है ना, अपोजिट है ना। अभी तो हमने यहाँ पे यूनिट वेक्टर यूज़ कर लिया, अगर हम यूनिट वेक्टर यूज़ ना करके एक नॉर्मल वेक्टर यूज़ करें देन व्हाट विल हैपन, सपोज हमें इसी केस में लिखना है F12, तो अगेन फॉर्मूला विल रिमेन सेम फॉर स्केलर क्वांटिटीज़ या फॉर मैग्नीट्यूड। बट अगर हम यहाँ पे यूनिट वेक्टर यूज़ ना करके नॉर्मल वेक्टर यूज़ करें तो क्या होगा, एक आर ऊपर भी आ जाएगा, यानी एक टर्म आर का ऊपर भी काउंट होगा। अब तो क्योंकि यूनिट वेक्टर की वैल्यू तो 1 होती है, इट विल नॉट अफेक्ट द फॉर्मूला, बट यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 नहीं होगी, इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी डिस्टेंस की, तो एक पावर यहाँ पे कैंसिल हो सकती है, तो हमारा इन्वर्स स्क्वायर फॉलो नहीं होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको बैलेंस करने के लिए इसको क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे, इट विल बिकम क्यूब। तो आपका एक वेक्टर फॉर्म का फॉर्मूला ये बन जाएगा। मीन्स अगर ऑप्शन में दे रखा हो विच इज़ करेक्ट तो आप ये भी करेक्ट होगा, कहीं ये छोड़ के आ जाओ दैट ये करेक्ट नहीं होगा, या पूछ ले तो आप दोनों ही फॉर्म लेके आना, यूनिट वेक्टर भी यार दिस भी, एक भी लिख दोगे तब भी इनफ है, बट दोनों लिख दोगे देन इट्स मेक द गुड इमेज ऑन द एग्जामिनर। देन द नेक्स्ट टॉपिक इज यूनिट ऑफ चार्ज। इट सीम्स क्वाइट सिंपल बट इट इज़ नॉट लाइक दैट, बिकॉज हम लोग 3 सिस्टम जानते हैं बट यहाँ पे हम 2 सिस्टम में भी 3 सिस्टम पढ़ेंगे, दैट इज हाउ। सी
एक सिस्टम हम लोगों ने पढ़ा है ऐसा सिस्टम, दैट इज सिस्टम इंटरनेशनल द यूनाइट्स, इसकी फुल फॉर्म होती है, ये पता ही होगा, 11th क्लास में पढ़ के आए होगे। ये मॉडिफाइड एम्पियर्स फॉर्म होती है, ये भी पता होगा। इसमें इसकी यूनिट होती है कूलाम। एंड ये भी पता होगा दैट अगर फुल नेम लिखते हैं किसी यूनिट का तो शॉर्ट में लिखते हैं, यानी स्मॉल लेटर्स में लिखते हैं। एंड इनिशियल यूज़ करते हैं, दैट विल बी ऑलवेज इन कैपिटल। देन आते हैं हम सी जी एस। सी जी एस में क्या होता है, टू सिस्टम होते हैं यहाँ पे, दैट इज फर्स्ट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक में यू विल से दैट यूनिट इज स्टैट कूलाम, और आप लिख सकते हो इसे यू एस यू ऑफ चार्ज, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज। इन दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हो। सेकेंड, इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम, दैट विल बी हाफ कूलाम। एंड आप इसे और लिख सकते हो ई एम यू ऑफ चार्ज, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ चार्ज। एंड इन द सेम मैनर, जैसे कि बचपन से पढ़ते रहे दैट 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, मीन्स हर रिलेशन पढ़ते आ रहे हैं सी जी एस एंड एम के एस में। इन द सेम मैनर यहाँ पे भी कुछ रिलेशंस हैं, देखते हैं व्हाट आर दोस। तो रिलेशंस यहाँ पे ये हैं दैट आप अगर 1 कूलाम की बात करोगे, दैट 1 कूलाम इक्वल्स टू स्टैट कूलाम कितने होंगे, तो दोज आर 3 × 10⁻⁹ स्टैट कूलाम। एंड अगर कूलाम और एप कूलाम में रिलेशन देखें, देन जस्ट रिवर्स हो जाता है यहाँ पर, दैट इज 1 एप कूलाम। रिवर्स इन द मैनर दैट यहाँ पे बड़ी यूनिट अब कौन बन जाती है, एप कूलाम, बिकॉज मैग्नेटिक सिस्टम में कुछ डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन होता है जिसकी वजह से ये यूनिट यहाँ पे बड़ी हो जाती है, अदरवाइज सी जी एस विल ऑलवेज रिमेन शॉर्टर, स्मॉलर। देन इट विल बिकम 10 कूलाम। एंड इन द सिमिलर मैनर यू कैन ऑल्सो फाइंड द रिलेशन बिटवीन दिस एंड दिस। क्या रिलेशन हो सकता है, 1 स्टेट कूलम इक्वल्स टू हाउ मैनी एफ कूलम, ये आपको फाइंड करना है। बहुत इजीली फाइंड कर लोगे इन दोनों रिलेशन को यूज़ करके। ओके, तो अभी के लिए इतना रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको मीडियम एंड वैक्यूम के लिए फोर्स कैसे फाइंड करते हैं वो बताएंगे, रिलेशन बिटवीन द डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड द फोर्स डायरेक्टली फॉर द न्यूमेरिकल। ओके, थैंक यू।